हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सुनील कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ मंत्रा 2020, जिस पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं विद बेसिक कंसेप्ट। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए क्योंकि घर पर बैठे हैं ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इन क्लासेस का और हम काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद करंट वीडियो चल रही है उसको देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज बच्चों 12th क्लास का जो डेरिवेटिव टॉपिक हम कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, ये मैंने स्टेटमेंट लिख रखी है। तो इस स्टेटमेंट में कह रहा है y इज इक्वल टू, ये कोई फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x और डिवाइड 1 प्लस साइन 2x। शो करो dy अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सीकेंड स्क्वायर एंगल है पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने को बच्चों देखना होता है कि करना क्या, अपने को प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो राइट साइड देख रहे हो जीरो है, यहाँ पे जीरो तो ही आएगी। ये जो टर्म है सेम ये टर्म यहाँ पर माइनस में हो, ये प्लस की, जैसे ये प्लस का 5 तो आंसर जीरो कब आएगा, जब माइनस का 5 हो। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपने को बारीकी देखनी पड़ती है कि कैसे स्टार्ट करें। तो ये सेम टर्म यहाँ पर आ जाए और माइनस में तो माइनस और प्लस सेम टर्म जीरो दे देंगी। तो यानी कि ये डेरिवेटिव जो है सीकेंड स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स और माइनस में। तो देखो इससे हमें पहले ही पता लग रहा है ये डेरिवेटिव आ सकता है जिसके कारण ये कंडीशन प्रूव हो जाए। तो ये छोटा सा आइडिया हमें यहाँ स्टार्टिंग में ले लेना है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव अपने को सीकेंड स्क्वायर में चाहिए, और सीकेंड स्क्वायर में तो डेरिवेटिव बच्चा तो आएगा जब फंक्शन टेंजेंट समथिंग हो, टेंजेंट में हो तो ही तो सीकेंड आता है ना। ठीक है, तो यानी कि इसको सोल्व करके टेंजेंट में हमको लेके आना है। तो वो कैसे काम करना है, छोटी छोटी चीजें माइंड में आनी चाहिए। तो इसको बच्चों सोल्व करने के लिए आप यूज करने का तो ये मेथड लगाने लग जाओगे। जैसे पावर वाला बता रखा है, पावर वाला बता रखा है स्क्वायर रूट हो तो पावर 1/2 लिख दो, पावर आगे लाओगे फिर -2, फिर कितना बड़ा आंसर आएगा सोच सकते हो बच्चों। लेकिन इस ढंग से नहीं करना, क्योंकि जो चीजें लेके आनी है अपने को उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिंपल करना है। और हाँ, यहाँ पर ये बातें और ध्यान में रखनी है, ये जो स्पेशल क्वेश्चन लिख रखे हैं ऐसा फंक्शन कहीं पे भी हो, मतलब कि 1 माइनस 2x या 1 प्लस साइन 2x, या जैसे इसमें लिख रखा है 1 माइनस कोस एक्स या 1 प्लस कोस एक्स, ये चीजें कहीं पे भी देखते हो तो जैसे अब मैं सोल्व करूंगा ये इज इक्वल टू में आएंगी। प्लस वन में बच्चों फॉर्मूले किए थे हमने ट्रिग्नोमेट्री के, वो मस्ट है आने, क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे उसमें भी ये चीजें रिपीट होंगी। तो यहाँ पर फंक्शन को सिंपल करना सीखना है, ये सारा फंक्शन है इसको सिंपल लेके आना है। क्योंकि आंसर डेरिवेटिव देख लो खाली माइनस सीकेंड स्क्वायर में लेके आना है सिंपल। इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा तो देखो, तो प्लस वन वाली बातें माइंड में आनी चाहिए, फॉर्मूले, और फंक्शन को सिंपल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ, ये कहीं पे भी दिख जाए अब जैसे करूंगा उनके साथ ऐसे करना है। तो देख रहे हो, हमें ये पता है बच्चों वन किसके बराबर होता है, वन होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस वन को लिख दिया मैंने, ये होता है साइन स्क्वायर 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन x इंटू कोस x, ये इसके बराबर होता है। तो 1 इज इक्वल टू मैंने ये फॉर्म लिखी साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और साइन 2x लिख दिया 2 साइन x इंटू कोस x। ठीक है, इसके बराबर, क्योंकि अपने को ये y टेंजेंट में फंक्शन लेके आना है तो ही तो सेकंड में जाएगा। तो टेंजेंट में तो आएगा जब स्क्वायर रूट गायब हो। स्क्वायर रूट गायब करने के लिए कुछ स्क्वायर में चीजें बनानी होंगी ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो साइन माइनस 1 माइनस साइन 2x को मैंने ये लिख दिया, और 1 प्लस साइन 2x को यही लिख दूंगा, बीच में प्लस आ जाएगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें भी काम आएगा ये, तो ध्यान से करना है कि फंक्शन को जस्ट अभी सिंपल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बच्चों साइन एक्स पहले मत लिखना, कोस एक्स माइनस लिख देना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो भी यही आना है ना, और कोस एक्स। तो ऐसी सिचुएशन होती है कोस पहले लगा लेना बच्चों, लिखने को तो साइन पहले लिख सकते हैं लेकिन कोस में इजी रहेगी कहानी, क्योंकि इसको सोल्व करोगे आएगा तो यही आएगा, ठीक है। अब देख रहे हो इसका इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो कॉमन स्क्वायर कर सकते हो, दोनों का कॉमन स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या रह गया, y इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड कोस एक्स प्लस साइन एक्स, y इज इक्वल टू ये रह गया। अब ये अभी भी टेंजेंट नहीं आया, अब इस तरह की स्टेटमेंट भी आपको बच्चों क्वेश्चंस में दिखेगी। अब इस तरह की स्टेटमेंट कैसे सोल्व होगी, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग कोस एक्स इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोस एक्स डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, जब इस तरह का फंक्शन होता है तो कोस एक्स डिवाइड करना है, तो कोस एक्स डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा, ऊपर भी कोस एक्स डिवाइड करोगे, ऊपर करोगे तो अलग अलग डिवाइड कर दो, कोस एक्स डिवाइड कोस एक्स 1 माइनस साइन के नीचे भी कोस करोगे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट एक्स, इसी तरह नीचे भी पूरा कोस डिवाइड करोगे, वो कोस इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे करोगे तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो ये स्टोरी आ गई है। अब बच्चों एक फॉर्मूला किया था प्लस वन में कि टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स, प्लस का भी किया था, वो किसके बराबर होता है 1 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स, इसी के बराबर ही होता है। इसको डिटेल में करो, टेंजेंट ए माइनस बी का तो पता ही होगा, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो प्लस वन के फॉर्मूले बहुत काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। टेंजेंट 45 क्या होता है 1 होता है, माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट 45 1 इंटू टेंजेंट एक्स, तो ये डायरेक्ट याद रख सकते हो 45 माइनस एक्स एंगल और टेंजेंट का, तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइड 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो टेंजेंट में आ गया ये फंक्शन 45 डिग्री माइनस एक्स, अब ये फंक्शन सिंपल आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेंजेंट ऑफ ये एंगल, एंगल कुछ भी हो सकता है, तो क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव इनटू एंगल का डेरिवेटिव करते हो ना, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर इनटू एंगल, और डेरिवेटिव करोगे इसका डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, क्योंकि एक्स का 1 होता है, माइनस लगा हुआ तो -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वायर 5/4 माइनस एक्स, तो ये डेरिवेटिव आ गया, इस डेरिवेटिव को यहाँ पे रखोगे तो सेम हमारा फंक्शन है ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों 0 हो जाएंगे, ये माइनस सेकेंड स्क्वायर 5/4 माइनस एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर 5/4 माइनस एक्स, ये 0, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी बच्चों, इस तरह का आता है कहानी, तो ऐसे सोल्व करनी है, जब भी ये चीज आती है तो कोस एक्स डिवाइड करके टेंजेंट में लाओ, वो बनेगा, तो इस तरह फंक्शन सिंपल हो जाएगा और डेरिवेटिव निकल जाएगा। अगर इसको आप बेसिक से चलते ना, पावर आगे पावर में से 1 लेस करके, वो बहुत लेंथी हो जाता और ये चीज आती भी नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इन बातों का, प्लस वन वाले फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर बच्चों अगर लग रहा है कि वीडियो काफी फ्रूटफुल है आपके लिए, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब y इज इक्वल टू इस तरह कोई फंक्शन दे दे आपको 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, बच्चों ध्यान रखना, एक प्लस वन में फॉर्मूला किया था कोस 2x इसके बराबर होता है, इसके बराबर किया था कोस 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1, कोस स्क्वायर पहले या तो प्लस 1 वाला साइन आता है, और यही चीज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर किया था। अब यहां से कुछ मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं, क्या वैल्यू निकालने जा रहा हूं, ये
माइनस जो है इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। और एक चीज और बता देता हूँ, इसमें देख रहे हो एक तो विदाउट स्केयर वाला है और एक स्केयर वाला है, ठीक है, कोस। ठीक है, इसमें भी एक विदाउट स्केयर वाला है और एक स्केयर वाला है, एक विदाउट स्केयर वाला है, साइन और कोस वाली बातों में। तो देख रहे हो जब बिना स्केयर वाला होता है, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चों, हाफ एंगल वाला, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो एंगल हाफ हो जाएंगे, 2x है, क्या बन जाएगा x, तो इनके भी एंगल हाफ करो, तो ये एंगल हाफ क्या हो जाएगा, x है हाफ प्लस 1। तो इसको और याद रख लेना, ये 2x एंगल हो तो यहाँ पर x है, यदि x हो हाफ, तो ये याद रख लेना बच्चों, जो बिना स्केयर वाला है उसके साथ जो एंगल है स्केयर वाले के साथ हाफ आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरह चलो इससे एक चीज निकाल देता हूँ, क्या कर रहा हूं मैं, इसके साथ 1 इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये वैल्यू निकली। यहाँ पर भी देख रहे हो कोस है और माइनस वाली चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, cos x पहले है और 1 बाद में है, तो माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये माइनस इधर शिफ्ट कर दो, तो 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, क्या 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो इससे मैंने ये वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, सॉरी बच्चों, प्लस नहीं था, माइनस था, माइनस लगाना है यहाँ पे माइनस लगाना है, और ये प्लस हो जाएगा इधर, तो ये प्लस की वैल्यू, प्लस माइनस है फॉर्मूला में, तो ये दो फॉर्मूले याद रख लेना। इस फॉर्मूले से मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू, तो 1 प्लस कोस एक्स इसमें है, तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी तरह इससे 1 माइनस, अब इसका भी हाफ में करोगे तो क्या, एंगल हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर दोगे। अब ये माइनस फैक्टर इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये कोस उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस कोस एक्स। तो ये दो चीजें बच्चों निकाली है मैंने, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि 2 कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, सॉरी कोस एक्स प्लस 1 किसके बराबर होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो एक चीज तो पहले, अब देखो ये कंडीशन कैसे आई है, इन चीजों से निकल के ये वैल्यू आई है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, यानी कि जो बिना स्केयर वाला है और स्केयर वाले के साथ हाफ एंगल आता है, ये हाफ है ना, सॉरी यहाँ पे एक्स है तो ये हाफ आएगा, यहाँ पे एक्स है तो ये हाफ आएगा, तो साइन किसके साथ लगाए, कोस किसके साथ लगाए, यदि 1 माइनस, यहाँ माइनस है तो साइन वाला लगाओ, प्लस है तो कोस वाला लगाओ, डायरेक्ट याद रख सकते हो, नहीं रहते तो ये दो बेसिक रखो, इनसे वैल्यू निकालनी है। तो कहने का क्या मकसद है, जब कहीं पे भी 1 माइनस कोस एक्स हो या 1 प्लस कोस एक्स हो, उसको इसके बराबर लिखना होगा, 99.9% ये कंडीशन वैलिड रहती है क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए। कहीं पे भी 1 माइनस कोस एक्स हो तो ये पुट कर दो, कहीं पे भी 1 प्लस कोस एक्स हो तो ये पुट कर दो, ये याद रखना है, 99.9% चीजें होती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कोट स्क्वायर एक्स बाई 2, सिंपल हो गया ना ये फंक्शन। इसको करने को तो आप वाई यू इंटू वी फॉर्मूले से भी कर सकते थे, यू अपॉन वी, ठीक है, उससे भी कर सकते थे, बट ये छोटा सा हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, इसको थोड़ा और इस फॉर्म में लिख देता हूँ, इसका होल स्क्वायर, पीछे हमने डिस्कस किया। तो अब ये पावर वाला कर दो, क्योंकि सिंपल सा ही रह गया, पावर आ गई, और पावर 1 लेस करोगे तो 1 ही पावर आएगी इस पूरे की, तो ये लिख दिया, और डेरिवेटिव इस पूरे का, ठीक है, x बाई 2, तो 2 कोट x बाई 2, कोट x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 इंटू एंगल का डेरिवेटिव, एंगल x बाई 2 है ना। अब x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x बाई 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 1 बाई 2 लगा हुआ है इंटू x बाई 2 का मतलब क्या है, 1 बाई 2 इंटू एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, 1 बाई 2 बाहर, x का 1, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, और ये आंसर आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई है, माइनस कोट x बाई 2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2, तो ये आंसर हमारा है, ठीक है।
तो कहीं पे 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस हो तो इनमें कन्वर्ट करके सिंपल करना है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। तो ये बच्चों इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे, इंटीग्रेशन में भी ये फंक्शन सिंपल करके आपको करना होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन लिख रखा है, जैसे कि मैंने बताया है कहीं पे भी 1 माइनस कोस हो तो क्या लिख दोगे, 2 साइन स्क्वायर, एंगल x है तो x/2, यहाँ पे 2x होता तो x आ जाता, 4x होता तो एंगल 2x हो जाता। अब यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, अगर आप ये लिख देते हो sin x डिवाइड ये एंगल, क्वेश्चन तो ही सिंपल होगा जब एंगल सेम हो। यहाँ पे तो x एंगल है या हाफ एंगल है, तो इस sin x को हाफ एंगल में लाने के लिए ये फॉर्मूला याद होगा एक आपको, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, ये याद होगा। यानी sin 2x कैसे लिखते हो, ये 2x है तो एंगल हाफ करके, इसी तरह sin x क्या हो जाएगा 2, इसके हाफ वाले इसके साथ लगेंगे ना, 2 sin x/2 cos x/2। तो sin x को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो ये चीजें छोटी छोटी बारीक चीजें याद रख लेनी है। अब 2 से 2 कैंसिल, एक 2 साइन नीचे पड़ा है, एक साइन से ये कैंसिल, क्या बच गया, रह गया cot x/2 डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, डिवाइड sin x/2। ये क्या होता है, ये होता है cot x/2। तो देखो सिंपल होके क्या आ गया, ये क्वेश्चन आ चुका है, cot इज इक्वल टू इसके बराबर। तो अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, एंगल ये है। अब एंगल का डेरिवेटिव इनटू कर दो, एंगल क्या है x/2 है। अब ये भी किया है, x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, इनटू ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो माइनस और सिंपल करके लिख दो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x/2 डिवाइड, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह बच्चों डेरिवेटिव के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था ये आज का, जो हमने डेरिवेटिव लिए हैं, इंटीग्रेशन में भी काम आना है, तो इनको याद रखो, ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए। तो अच्छी वीडियो लग रही है तो बच्चों शेयर करते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय।